नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करेगा? ये सवाल कल से बार बार पूछा जा रहा था। तेजस्वी भी बार बार ये सवाल पूछ रहे थे। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई और समस्तीपुर में सभा हुई और उन्होंने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर के मन से कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और 2010 के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसे एक बड़ा इशारा भी माना जा रहा है। हम आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालत तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है।